हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की न्यू वैकेंसी के बारे में। देखो, अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो एजुकेशन इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा है वो रेलवे की नई वैकेंसी है, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट में तो लगातार वैकेंसी आती रहती हैं। रेलवे में पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, पुराने लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, छात्र परेशान हैं, टीचर्स परेशान हैं और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब इसी के रिगार्डिंग 2 अपडेट इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट ये जो फोटो है ये आप देख रहे हैं, वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। और रेलवे की वैकेंसी के लिए जो रेलवे है अब वो पूरी तरह से मजबूर हो चुका है। अगर अब भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो इससे बड़ी जो आप कह सकते हैं कि छात्रों के लिए हार और रेलवे की जो जिद है वो नहीं हो सकती है। तो चलिए देखते हैं पूरा अपडेट क्या है। सबसे पहले इस प्रोटेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जितने स्टूडेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन स्टूडेंट ने जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया है। बेसिकली इनका जो प्रदर्शन था, हालांकि वो नई वैकेंसी को लेकर नहीं था बल्कि पुरानी वैकेंसी की ज्वाइनिंग को लेकर था। ये वो स्टूडेंट हैं जिनको एनटीपीसी में पैनल में नाम आ चुका है, अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है इस पर डिटेल में बात करते हैं। डाइवर्जन करो रेलवे ज्वाइनिंग दो तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, इन स्टूडेंट की जो मांग है वो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर है। तो देखो, यहाँ पर रेलवे के हालात आपके सामने हैं। नई वैकेंसी के लिए भी प्रोटेस्ट करना होता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट करना होता है, फिर एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना होता है और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए भी प्रोटेस्ट ही करना होता है। तो ये रेलवे की कुछ हालात है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है। मैं किसी पर्टिकुलर एक सरकार को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेलवे की जो व्यवस्था है ये शुरू से ऐसी ही है और इसमें हालात में जो है सुधार होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई प्रोटेस्ट की। अब अगर नई वैकेंसी को लेकर भी ऐसा ही प्रोटेस्ट हो जाता तो शायद कुछ आउटकम निकल के आ जाते। 1 नवंबर को प्रोटेस्ट का जो प्लान है उसको बनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन किसी भी टीचर का सपोर्ट नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट 90% जो टीचर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हर वीडियो में अपने कोर्स, अपनी एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ था ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए, यहाँ पर एक दूसरा रीज़न है जिसको देखने के बाद शायद आपको लगे और शायद रेलवे को भी लगे कि हाँ भाई, अब रेलवे में वैकेंसी निकाल देनी चाहिए। देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल लेटेस्ट हादसा जो अभी हुआ था ये आपका आई थिंक 30 तारीख में हुआ था। और यहाँ पर क्या है, ये ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें लोको पायलट की थोड़ी सी गलती कारण, सिग्नल मिस होने के कारण दूसरे ट्रेन में जाके उसकी भिड़ंत हुई थी और इसमें जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। अब इसके बाद ये जो है लेटेस्ट आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, सभी के लिए 8 घंटे ड्यूटी, तो रेल चालकों के लिए 11 से 12 घंटे की ड्यूटी क्यों है? अब ये यहाँ पर जो है ये सवाल खुद रेल कर्मचारी कर रहे हैं, क्योंकि जो रेलवे की लोको पायलट है उनसे ओवर टाइम तो लिया जा रहा है। 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। बहुत सारे लोको पायलट प्रमोट होकर आगे भी चले गए होंगे, कुछ जीडीसी एलडीसी के द्वारा दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि रेलवे में लोको पायलट की बड़ी संख्या में कमी है। चलो इसको एक बार पढ़ते हैं। रेल कर्मियों ने कसी कमर, कहा देना होगा 40 घंटे विश्राम। तो ये खुद रेल कर्मचारी जो है, यानी कि जो लोको पायलट हैं, अब वो भी प्रोटेस्ट के मूड में आ गए हैं। रेलवे के सभी कर्मचारियों से 8 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, तो फिर रेल चालकों से 11 से 12 घंटे तक का ड्यूटी क्यों कराई जा रही है? इसका जवाब रेल प्रशासन को देना ही होगा। किसी भी हाल में रेल चालकों की ड्यूटी भी 8 घंटे निर्धारित की जाए। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने ड्यूटी को लेकर कमर कस ली है। 3 नवंबर को मुख्यालय में भूख हड़ताल के जरिए रेल प्रशासन को जगाने का प्रयास करेगा। देखो, 3 तारीख की ये जो भूख हड़ताल है ये कर रहे हैं। रेल चालकों ने मांग की है कि सभी के लिए साप्ताहिक विश्राम 40 घंटे निर्धारित है, तो रेल चालकों को 30 घंटे क्यों? रेल चालकों को भी 40 घंटे का अवकाश दिया जाए। साथ ही किसी भी हाल में रेल चालकों को 36 घंटे के अंदर उनके मुख्यालय में वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रनिंग रेल कर्मियों को जो है पूर्व मध्य रेलवे ही नहीं, भारतीय रेल में लंबी ड्यूटी कराई जाती है। तो आपको पता है कि लंबी ड्यूटी क्यों कराई जा रही है, क्योंकि नई वैकेंसी नहीं है, बहुत शॉर्टेज है यहाँ पर एएलपी की। उनकी वजह से रेलवे में अब तक 3.5 लाख पद खाली हैं। देखो, यहाँ पर ये चीज़ भी उन्होंने क्लियर बताई है। और केंद्र सरकार भर्ती नहीं कर रही है। सभी खाली पदों की ड्यूटी भी मौजूद कर्मचारियों से कराई जा रही है। रेल प्रशासन को इसका जवाब देना होगा कि देश में भारी बेरोजगारी के बावजूद युवाओं को रोजगार से वंचित रखने का
आशय क्या है? सरकार चाहे तो सभी शेष पदों पर भर्ती करके रेल कर्मियों को भी राहत दे सकती है, साथ ही 3.5 लाख लोगों को रोजगार देकर उनके परिवारों का भरण पोषण सुनिश्चित कर सकती है। 8 घंटे के बजाय 11 से 12 घंटे की ड्यूटी कराने से कई बार दुर्घटनाएं होती हैं और इसका खामियाजा रेल चालकों को भुगतना पड़ता है। उनके सामने अंग्रेजों के ज़माने से अब तक लागू काला कानून SPAD से रिमूवल फॉर्म सर्विस के नियम को थोपा जाता है। रेड सिग्नल पार करने पर भले ही रेलवे की धन जान हानि न हो, लेकिन बिना रेल चालकों के पक्ष के लिए उनके सर्विस से निकाल दिया जाता है। इस काले कानून को रद्द किया जाना चाहिए। देखो यहाँ पर इस जो भूख हड़ताल में कई बातें रखी गई हैं। सबसे पहली तो ये है कि भाई जो लोको पायलट है उनसे ओवर टाइम ना लिया जाए, उनको प्रॉपर अवकाश यानी कि रेस्ट दिया जाए। दूसरा जो है 3.5 लाख पद जो खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि लोड यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा लोको पायलट पे आ रहा है। ये सारी डिमांड यहाँ पर रखी है। तो आप कह सकते हैं कि अब भाई यहाँ पे जो प्रदर्शन का कार्य है वो हालांकि रेल कर्मचारियों की तरफ से ही शुरू हुआ है, लेकिन इसका जो है आउटकम देखने को न्यू वैकेंसी के रूप में मिल सकता है, क्योंकि न्यू वैकेंसी के कारण ये हादसे हो रहे हैं। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।